हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सबको पता है, आरआरबी जेई के नॉन टेक के 50 क्वेश्चन आने हैं। इसके पहले एक वीडियो बना के आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि आपको कल से ही आरआरबी जेई की 3B2 के लिए नॉन टेक की क्लासेस चालू हो रही हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन पर डे आपको 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चले विद एक्सप्लेनेशन। और ये हमारा टारगेट रहेगा कि लगभग लगभग आपका 2000 से लेके 3000 क्वेश्चन 2000 से लेके 3000 क्वेश्चन कवर कर लिया जाए जब तक कि आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो यहाँ 2000 से लेके 3000 क्वेश्चन कवर करने का पूरा प्लान रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, आज की यह वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, आज की क्या 2 से 3 वीडियो जो होगी उनमें लास्ट ईयर जो भी नॉन टेक के क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को कवर करके एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ताकि आप लोग को ये समझ में आ जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं नॉन टेक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो वीडियो की। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इस वीडियो की पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। तो आप टेलीग्राम पे विजिट कीजिएगा और टेलीग्राम पे जाके आपको सर्च करना है ड्रीम जॉब अड्डा। ड्रीम जॉब अड्डा, ठीक है। जब आप इसको टाइप करेंगे टेलीग्राम पे तो हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, और तो उस पे ही जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया हुआ था, फर्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने 1939 में डीडीटी की पुनः खोज की थी। यानी कि इसके इसके पहले एक बार खोज हो चुकी थी, तो ये खोज कब हुई थी इसको पहले जान लीजिए, और फिर इसके बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 1874 में 1874 में इसकी खोज की गई थी, और इसकी खोज की किसने की थी? ओथमार ने। ओथमार जिडलर ने, ठीक है, ओथमार जिडलर ने इसकी खोज की थी। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसको याद रखिए कि डीडीटी जो थी इसकी प्रथम खोज किसने की थी? ओथमार जिडलर ने की थी। इन्होंने क्या किया था? डीडीटी को संश्लेषित किया था। ठीक है, लेकिन इसके जो गुण थे, इसकी जो प्रॉपर्टीज थी डीडीटी की, उसकी खोज किसने की थी? मुलर ने की थी। तो ये 1939 में किसने खोज की थी? पॉल हरमन मुलर ने की। तो इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। ठीक है, देखिए एक चीज और आ सकता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है डाइक्लोरो डाइफेनियल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, इसका ये होता है। देन इसकी बात अगर करेंगे तो कुछ और पॉइंट्स अगर लिखना चाहें तो ये क्या था? मुलर कौन था? ये एक स्विच रासायनिक था। ठीक है, स्विच में क्या था? इसने जब इसकी खोज की थी, इसके प्रॉपर्टीज बताई थी, तो उसके लिए मुलर को 1948 में मेडिसिन की फील्ड में नोबेल मिला था। मेडिसिन की फील्ड में इनको क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था, मुलर। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, एंड बाकी के बारे में अगर जानना चाहे तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। देन मैडम क्यूरी ने क्या किया था? इन्होंने क्या किया? रेडियोधर्मिता की। रेडियोधर्मिता की खोज की थी। इन पॉइंट्स को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी स्टोरेज क्षमता सबसे कम होती है? यहाँ पर इस पॉइंट को याद है कि सबसे कम की बात की गई। फ्लॉपी डिस्क, सीडी, हार्ड डिस्क एंड जिप डिस्क। देखिए फ्लॉपी डिस्क की अगर बात करें तो इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? ये होती है 1.44 MB होती है। 1.44 MB हो जाएगी। ठीक है, देन सीडी। देखिए सीडी का फुल फॉर्म भी आ सकता है कंप्यूटर में, इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है, यहाँ पास लिख देते हैं। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। एंड इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? इसकी स्टोरेज क्षमता 700 MB होती है, 400 MB। देन हार्ड डिस्क। देखिए हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता बहुत ज्यादा होती है, इसकी आप जीबी से लेकर टीबी तक होती है। ठीक है, गीगाबाइट से लेकर टेराबाइट तक होती है। जिप डिस्क जो होती है, जिप डिस्क की कितनी होती है? 250 MB से लेके, इस समय की बात करें 250 MB से लेके 750 MB। ठीक है, जब इसको शुरुआत में बनाया गया था, स्टार्टिंग में जब बनाया गया था, स्टार्टिंग में, तब इसकी जो क्षमता थी, स्टोरेज क्षमता थी, वो काफी कम थी, वो 100 MB के आसपास थी। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है
कि सबसे कम स्टोरेज, तो यहाँ पास आपकी फ्लॉपी डिस्क, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, ललित कला एकेडमी की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी, क्यों की गई थी इसके बारे में पूछा। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देने के लिए, या फिर नृत्य और नाटक के विकास हेतु, या फिर फिल्म निर्माण को बढ़ावा देना और संगीत का विकास। ये जो था भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देने के लिए इसका किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए जो उसका करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, अगर हवा में लाइकेन मौजूद नहीं है, लाइकेन मौजूद नहीं है तो ये किस चीज का संकेत देता है। तो यदि हवा में आपका लाइकेन जो होता है, लाइकेन नहीं मौजूद है, तो ये आपको बताएगा कि SO2 की जो मात्रा है वो अत्यधिक प्रदूषित हो चुकी है। ठीक है, लाइकेन देखिए, लाइकेन काफी इंपॉर्टेंट है, लाइकेन से क्वेश्चन बनते हैं। तो लाइकेन किस किस को मिला के बनता है, लाइकेन किसका मिक्सर है या फिर किसको लेके बनता है। तो लाइकेन जो है वो कवक और शैवाल, कवक और शैवाल इन दोनों को सहजीव से बनता है, कवक और शैवाल से। ठीक है, कवक। ठीक है, लाइकेन से देखिए, लाइकेन से क्या बनाया जाता है, एक चीज और याद रखिए, लाइकेन से लिटमस बनता है। इस पॉइंट को याद करिए, लिटमस, लिटमस। लिटमस क्या होता है, एक प्राकृतिक संकेतक होता है। ये क्या होता है, लिटमस अम्ल के साथ, अम्ल के साथ रेड कलर देता है। ठीक है, लाल यानी कि ब्लू से लाल कर देगा, ब्लू से अम्ल को, ब्लू से रेड, रेड। और जो क्षार के साथ जो होगा, क्षार के साथ होगा वो रेड से ब्लू कलर देगा। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश उत्पादित विद्युत को दाब विद्युत कहा जाता है। तो यहाँ दाब से उत्पादित जो विद्युत होगी उसी को हम दाब विद्युत कहेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, कलारी पट्टू मार्शल आर्ट, ये संबंधित है। कलारी पट्टू मार, देखिए आर्ट एंड कल्चर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। अभी भी जितने भी एग्जाम हुए हैं रेलवेज के, सारों में आर्ट एंड कल्चर आ रहा है, तो इस चीज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेंस में भी आपका आर्ट एंड कल्चर आने वाला है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, कलारी पट्टू मार्शल आर्ट संबंधित है केरल राज्य से, ये आपका केरल राज्य का है। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए इसका कई बार अर्थ भी पूछ लेता है, तो इसका अर्थ होता है युद्ध के मैदान की कला। ठीक है, कलारी पट्टू जो होता है युद्ध के मैदान की कला अर्थ होता है। ठीक है, और ये जो भारत कलारी पट्टू जो होता है, ये भारत का पुराना मार्शल आर्ट कहा जाता है। ठीक है, भारत का मार्शल आर्ट का सबसे पुराना रूप माना जाता है। देन आप ये अगर बात करेंगे इसकी केरल के कुछ और अगर देखना चाहते हैं, देखिए केरल में कुछ और, जैसे कथकली जो था, कथकली जो था वो आपका केरल का ही है। ठीक है, एक दो पॉइंट्स और नोट डाउन कर लीजिए, कथकली हो गया। देन आपका मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम भी काफी इंपॉर्टेंट है, मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम भी आपका केरल से ही संबंधित है। देन एक और याद कर लीजिए, चकोर काफी ज्यादा पूछा जाता है, चकोर। ठीक है, चकोर कीथू, चकोर कीथू, ये भी आपका कहाँ से हो जाए, केरला सा। ये इतने पॉइंट आप केरल के याद कर सकते हैं। नागालैंड के कौन कौन से हो सकते हैं, नागालैंड के एक दो ही याद रखिएगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। आलू अट्टू, ये एग्जाम में आता है, आलू अट्टू, ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि ये नागालैंड का लोक नृत्य है। ठीक है, अगर और एक दो लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, मयूर नृत्य, ये भी आपका नागालैंड से है। देन एक और लिख लीजिए, खम्बा नृत्य। ठीक है, खम्बा नृत्य, ये भी आपको कहाँ से, नागालैंड से ही संबंधित है। तेलंगाना का भी आप लिख सकते हैं, एक दो लिख लीजिए जब बात ही कर रहे हैं। तो यहाँ दप्पू, दप्पू नृत्य। ठीक है, ये आपको केरला का है। लंबाड़ी नृत्य, लंबाड़ी नृत्य, ये भी आपका हो जाता है केरल का। एक और धीमसा नृत्य, ये काफी ज्यादा, सॉरी केरल नहीं, तेलंगाना। धीमसा नृत्य, ये भी आपका कहाँ का, केरला का। ठीक है, भीमसेन नृत्य काफी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो चुंबक, चुंबक द्वारा, मैग्नेट द्वारा हल्के से आकर्षित होते हैं, दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन गंगा नदी निम्न में से किस देश के, तो गंगा नदी, ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये भारत और बांग्लादेश है, ऑप्शन नंबर बी सही हो। देखिए गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, इसकी लंबाई, टोटल लंबाई तो पता ही होगी आप सबको, 25-25 किलोमीटर है। इस पॉइंट को याद रखिए, गंगा नदी की लंबाई, टोटल लंबाई 25-25 किलोमीटर है। कुछ पॉइंट और लिखना चाहिए कि भारत के किन राज्यों से होके गुजरती है। उत्तराखंड से, यूटी लिख सकते हैं, उत्तराखंड से लिख होती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश से, देन बिहार,
उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन सब राज्यों से होके गुजरती देन बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैडी शॉर्ट फॉर्म से क्वेश्चन कंप्यूटर से काफी क्वेश्चन आए हुए थे। ये तो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में सारे क्वेश्चन कवर कर लिए जाएंगे आपके। और जो आपका ये सिर्फ 19 तारीख के पेपर था, ठीक है। कैड जो है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसका फुल, सॉरी, कैड का फुल फॉर्म पूछा हुआ, तो ये कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में किसकी इकाई मीटर पर सेकंड है? ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर हर चीज देखो, गति क्या होती है? गति होती है, यहाँ सिंपल सा फॉर्मूला, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, तो स्पीड बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये कितनी इसकी यूनिट हो जाएगी? यहाँ पर साइड पे ही लिख लेते हैं, ठीक है। गति, गति का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद होगा संवेग। संवेग जो होता है ई बराबर एम इंटू वी होता है, ठीक है। मास इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है। द्रव्यमान एम ही हो जाएगा, यानी कि इसको केजी कर सकते हैं, द्रव्यमान को केजी। और वेग जो होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, तो इंटू मीटर पर सेकंड हो गया। देन आपका क्या है? त्वरण है, ठीक है। त्वरण, एक्सेलरेशन, ये आपका होता है वेग में परिवर्तन की तरह, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेग जो होता है ये आपका हो जाता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि किन दोनों की सेम आ रही है, गति की और वेग की, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस समस्त जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समझौता कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, जैव विविधता पर आयोजित सम्मेलन। तो ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई से पूछ रहा है, तो यहाँ पास आपको देखिए कुछ पॉइंट्स बता दे रहे हैं। तो ये देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, भारत में कौन कौन सी कंपनियां आई थी, तो इसके ट्रिक जो होती है पीडीएफ होती है, पीडीएफ। बीच में आपको पी के बाद ई लगा दीजिएगा, ठीक है। पी के बाद आप ई लगा दीजिए, तो पी से क्या होता है आपका? पुर्तगाली होता है, पी से पुर्तगाली हो जाएगा। देन ई से क्या हो जाएगा? अंग्रेज हो जाएगा, अंग्रेज हो जाएगा। डी से आपका क्या हो जाएगा? डच हो जाएगा। एंड एफ से जो होगा आपका फ्रांसीसी हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंच, या फ्रेंच है, इसको फ्रांसीसी बोल सकते हैं, ठीक है। फ्रेंच हो गया। तो यहाँ पर जो पुर्तगाली कब आया था? वास्को डी गामा आया था सबसे पहले 1498 ईस्वी, ठीक है। यानी कि इंग्लिश जो अंग्रेज है वो आए थे आपके 1600 में। उसके बाद डच तुरंत ही आए, ये आपका 1602 में आ गए थे। देन फ्रेंच जो थे वो सब काफी लास्ट में आए थे, ये था आपको 1664 ईस्वी। तो इसका क्वेश्चन आंसर यही है, 1664। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, चश्मे और घड़ी साजों में एक साथ ही है, ये आवर्धक चश्मे में प्रयुक्त कांच किसके उदाहरण है? तो जो चश्मे और घड़ी में जो लेंस यूज किया जा रहा है आवर्धक, यहाँ पर इस पॉइंट को याद रखिएगा, आवर्धक चश्मे के रूप में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका होगा लेंस का, सॉरी, लेंस की बात नहीं, किसका प्रयोग करेंगे हम? इसका लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेंस क्यों करते हैं? देखिए लेंस जो है किसकी घटना पे कार्य करता है, किस सिद्धांत पे? अपवर्तन के, ठीक है। लेंस जो है आपका अपवर्तन, लेंस जो है आपका किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? अपवर्तन की घटना पे, ठीक है। अपवर्तन की घटना पर कार्य करता है। और यही अगर बात करें कि दर्पण, जो दर्पण होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? दर्पण जो होता है प्रतिबिंब सिद्धांत पे कार्य करता है। यहाँ पर लिखिए, दर्पण जो होगा वो आप करता है प्रतिबिंब सिद्धांत में, प्रतिबिंब सिद्धांत पे कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। यहाँ बस कुछ और पॉइंट्स है वो आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि दर्पण से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो ये समतल दर्पण, समतल दर्पण की इमेज से क्वेश्चन आता है कि कैसी छवि बनती है, तो समतल दर्पण में छवि जो होगी हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु के समान। वस्तु की छवि, वस्तु की इमेज जो होगी, छवि, वो बनती है आभासी, आभासी बनेगी, सीधा बनेगी और वस्तु के समान बनेगी, सीधा और वस्तु के समान, ठीक है। इस पॉइंट को याद है। देखिए समतल दर्पण का अगर उपयोग लिखना चाहते हैं तो इसका उपयोग कहाँ करेंगे? सोलर पेपर, इसका उपयोग करेंगे सोलर पेपर, कुकर में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अवतल दर्पण से भी क्वेश्चन आता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग लिख लीजिए यहाँ पर,
अवतल दर्पण, देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो रही है तो स्पीड अप पे करेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जो डॉक्टर्स होते हैं, दंत चिकित्सक होते हैं, कान के चिकित्सक वहां यूज करते हैं, दंत चिकित्सक करते हैं इसका में किया जाता है। और सर्च लाइट में, टॉर्च जो होती है आपकी ना, वहां इसका टॉर्च लाइट में इसका उपयोग किया जाता है, लाइट में। देन देखिए एक दो जगह और किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शेविंग के लिए, शेविंग के लिए किया जाता है, शेविंग के लिए किया जाता है। देन एक पॉइंट और है यहाँ पास कि इसका गाड़ी की जो हेडलाइट होती है, जो गाड़ी की आगे की लाइट होती है ना, गाड़ी की हेडलाइट, हेड लाइट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये बस जगह बची नहीं, मैं आपको उत्तल दर्पण का भी उपयोग बता देता हूँ कहाँ किया जाता है। इसके पहले देखो उत्तल दर्पण के आप प्रतिबिंब देख सकते हैं, ठीक है। समतल ये जो आपको अवतल दर्पण का इसलिए नहीं पता है कि इसमें छवियां जो अलग अलग प्रकार की बन जाती है, तो इसलिए पूरा बताना पड़ेगा कि यहाँ पर इतनी स्पेस नहीं है। उत्तल दर्पण में क्या कैसी छवि बनती है? इसकी छवि जो होती है आभासी, सीधा और छोटा, आभासी, सीधा और छोटा। एक मिनट थोड़ा कलर इसका चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए उत्तल दर्पण, यहाँ पास पॉइंट्स लिख लीजिए। उत्तल दर्पण की जो इमेज बनेगी, छवि, ये कैसी बनेगी? आभासी, आभासी बनती है। कैसी बनती है छवि इसकी? आभासी बनेगी, सीधा बनेगी और सीधा बनेगी आभासी, पर यहाँ पर थोड़ा सा सीधा, और वस्तु से छोटा बनेगी, ठीक है। और छोटा, इतने पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए, कुछ पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि जो, अच्छा इस तरह से समझ जाइए कि हम ये उत्तल दर्पण की बात की। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये जो वाहन की जो आपका जो गाड़ियां जो होती है, वाहन का जो दर्पण लगा होता है पीछे देखने के लिए, रियर मिरर, वो आपका उत्तल दर्पण ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, थोड़ा स्पीड अप पे करेंगे, 17 मिनट हो गया और आपके क्वेश्चन बहुत है। देखिए कुप्पू नायडू ट्रॉफी, कुप्पू नायडू ट्रॉफी आपकी से संबंधित है। ये आपको ऑप्शन नंबर बी हॉकी से संबंधित हो जाएगी। दिन निम्नलिखित कौन सा ट्रोजन का प्रकार? तो ये सारे जो है आपके ट्रोजन के ही प्रकार है, पीएसडब्ल्यू, आर्कबम एंड प्रॉक्सी, ये सारे ही ट्रोजन के प्रकार है। और एक दो ट्रोजन लिखना चाहते थे, जैसे आपको एक ट्रोजन होता है ड्रॉपर, ड्रॉपर भी आपका एक ट्रोजन है। और डबल डी ओ एस, ये भी आपका एक ट्रोजन है। देखिए हम रन डायलॉग्स बॉक्स में क्या टाइप करने पर एमएस वर्ड शुरू होता है? तो ये विन वर्ड डॉट ई एक्स। बिहार कब बंगाल से विभाजित हुआ, यानी कि बिहार का विभाजन कब हुआ बंगाल से? जब छोटा नागपुर के कुछ हिस्सों को बंगाल में विलय कर दिया गया, तो ये आपका हुआ था ऑप्शन नंबर बी, 1912 में हुआ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे कि आवर्त सारणी में एक ही समूह से संबंधित तत्व, यानी कि जो समूह बने होते हैं ऐसे, ठीक है, इन समूह में क्या समान होता है? तो इनके जो होता है बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, जिसको संयोजकता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्शन है। तारामंडल कैसियोपिया का आकार विकृत अंग्रेजी वर्णमाला के कौन से अक्षर, यानी कि जो तारामंडल है कैसियोपिया जो है, इसका आकार कैसा है? तो इसका डब्ल्यू या फिर एम जैसा है। निम्नलिखित में किसे कंप्यूटर पेरिफेरल उपकरण नहीं माना जाता? तो कंप्यूटर का पेरिफेरल उपकरण किसको नहीं माना जाता? सीपीयू को नहीं माना जाता, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है एक प्राथमिक डिवाइस है, प्राइमरी डिवाइस इसको बोलते हैं, प्राथमिक, इसको डिवाइस बोलते हैं, ठीक है, डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस क्या होती है? देखिए पेरिफेरल उपकरण क्या होता है? जो इनकी हेल्प करने के लिए होता है, ठीक है, इसको एक सहायक डिवाइस भी के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल की बात करें, पेरिफेरल डिवाइस की एग्जांपल क्या हो सकता है? कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड, माउस हो गया, कीबोर्ड माउस हो गया, प्रिंटर्स हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब आपका पेरिफेरल। एक और मॉनिटर भी लीजिए, मॉनिटर, ये सारी पेरिफेरल डिवाइस है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों को मत भूलिएगा। आपको डेली वीडियो मिलने वाले 20 क्वेश्चन की, अभी 4 या 5 क्वेश्चन मतलब वीडियो ऐसी होंगी जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डिपेंड होंगी, उसके बाद हम और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। चलिए, थैंक यू।